यह कहानी आज से करीब 180 साल पुरानी है। अरवलपुर नाम के एक पुराने कस्बे में सीमा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता के किस्से हर तरफ फैल चुके थे। लोग उसे देखते ही स्तब्ध रह जाते थे। लेकिन एक दिन उस कस्बे के निर्दयी जमींदार वीरेंद्र सिंह की नजर सीमा पर पड़ गई। वह उसकी खूबसूरती पर पागल हो गया। कई दिनों तक उसने सीमा को डराया, धमकाया और एक रात वह उसे अपनी हवेली में जबरदस्ती ले आया। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर जलती मशालों की रोशनी कांप रही थी। वीरेंद्र ने दरवाजा बंद किया और सीमा को पकड़ने लगा। सीमा रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वीरेंद्र रुकने वाला नहीं था। छीना झपट्टी में सीमा का हाथ दीवार पर लटकी तलवार से टकराया और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से वह तलवार घुमा दी। तलवार सीधे वीरेंद्र के सिर में जा घुसी। सुबह होते ही पूरे कस्बे में आग ठीक की तरह खबर फैल गई। सीमा ने जमींदार की हत्या कर दी। लोगों ने कहा कि सीमा इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसने अपनी सुंदरता से वीरेंद्र को फंसाकर मार दिया। भीड़ ने सीमा को पकड़ लिया और चौराहे पर जिंदा जला दिया। लेकिन जैसे ही आग बुझी, सीमा की राख उठा ले गया एक अघोरी तांत्रिक ध्रुव। उसने सीमा के जले शरीर पर काला तंत्र किया। हवन, तिल, रक्त और मंत्रों का मिश्रण हवा में गूंज रहा था और अचानक सीमा वापस जिंदा हो उठी। लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। वह बन चुकी थी लाल सुहागन चुड़ैल, जिसे अमर होने के लिए चाहिए थे 16 श्रृंगार। तांत्रिक ध्रुव ने कहा, हर श्रृंगार की शक्ति तभी मिलेगी जब तुम रक्तचंद्र की रात उसी नक्षत्र में जन्मे पुरुष से शादी करोगी और उसी रात उसकी बलि चढ़ाओगी। उस रात के बाद सीमा ने शिकार की तलाश शुरू कर दी। वह रातों में भटकती, एक दुल्हन की तरह सजी, लाल साड़ी, चूड़ियां, मेहंदी और सुहागन की महक के साथ। और आज तक वह 15 बलि ले चुकी है। अब बस एक आखिरी बची है। वर्तमान 2024। ये कहानी है कबीर और सना की, एक नवविवाहित जोड़ा जो शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उदयपुर में रहने आया था। एक सप्ताहांत वे दोनों घाटी रोड से लौट रहे थे। रात का समय था, सड़क सुनसान, दूर दूर तक कोई नहीं। कबीर ने गाड़ी रोककर सड़क किनारे एक ढाबे पर चाय पीने का फैसला किया। अचानक दरवाजा खुला और अंदर आई एक लड़की। लाल साड़ी, खुले बाल, आंखें गहरी काली और उसके शरीर से आती तीखी चंदन और गुलाब की खुशबू। कबीर उसे देखते ही जैसे सम्मोहन में खो गया। सना ने हल्के से उसे झकझोर कर कहा, क्या हुआ? होश में आओ। लड़की पास से गुजरी और हवा का एक ठंडा झोंका कबीर को छू गया। कुछ ही पलों में वह लड़की उनके टेबल पर बैठ गई। सना को उसके व्यवहार में अजीब सा डर महसूस हुआ और अगले ही पल तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई, जबकि आसमान एकदम साफ था। कबीर ने कहा, बारिश में जाना मुश्किल होगा, तुम हमारे साथ चलो। सना को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह चुप रही। घर पहुंचने के बाद सना किचन में खाना बनाने गई। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी। बाहर तेज हवा की आवाज गूंज रही थी। जब सना वापस लौटी, कबीर और वह लड़की गायब थे। बेडरूम से हल्की आवाजें आ रही थीं। दरवाजा धकेलते ही सना का दिल दहल गया। कबीर बेड पर बेहोश पड़ा था और कुर्सी पर बैठी वह लड़की बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। सना का शरीर कांप उठा, लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में लड़की का असली चेहरा दिख रहा था। पूरा आधा हिस्सा जला हुआ, त्वचा लटक रही थी, आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती हुई। सना चीखने ही वाली थी, तभी उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद घर बिल्कुल खाली था। फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक डोरबेल जोर से बजी। सन्ना दौड़कर दरवाजा खोलती है और सामने खड़े थे कबीर और वही लड़की, शादी के कपड़ों में, गले में वरमाला, माथे पर सिंदूर। कबीर की आंखें खाली और बेजान थीं। वह बोला, मैंने सीमा से शादी कर ली है। सना पत्थर बन गई। दोनों अंदर कमरे की ओर बढ़े। चलते हुए सना की नजर नीचे गई। लड़की के पैर उल्टे थे। सना की पूरी दुनिया टूट चुकी थी। अचानक कमरे से भयानक चीख सुनाई दी। सन्ना भागी और जो उसने देखा, उसने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। लड़की अपने असली रूप में थी। आधी जली देह, माथे से टपकता खून, मुंह में काली राख, और वह पागलों की तरह हंस रही थी। कबीर दर्द से तड़पता रहा और अगले ही पल निर्जीव होकर गिर पड़ा। सीमा जोर से चीखी,
16वां श्रृंगार पूरा होगा। और उसी क्षण वह गायब हो गई।